चलिए ठीक। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो पार्शियल डाइजेशन था वो कहाँ से शुरू हो रहा था, माउथ से, ठीक है। जो हमारा सलाइवा था वो क्या कर रहा था, स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था उसको हम लोग का क्या कर रहा था, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब जो हमारा डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या है, वो एसोफेगस के थ्रू नीचे जाके यहाँ पे आता है हमारा स्टोमक तक, ठीक है। अब स्टोमक तक आ रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो हमारा फूड था वो आ रहा था हमारा एसोफेगस से होके कहाँ तक, हमारा आ रहा था ये यहाँ तक, क्लियर। अब आ रहा था स्टोमक में। अब स्टोमक का होता क्या है, देखते हैं हम लोग। जो फूड था वो कहाँ आ गया, स्टोमक में, क्लियर। एसोफेगस से होके स्टोमक तक आ गया। अब जो फूड है उसका यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेशन थ्रू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जितने भी 3 हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो कहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ से, ठीक है, स्टोमक में, क्लियर। अब हमारा पहला है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिससे हम लोग का सिक्रीट होगा हमारा क्या क्या, अलग अलग एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस, क्लियर। तो गैस्ट्रिक जूसेस क्या करेगा इसको, पहला हमारा कंपोनेंट क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या होता है, हमारा जो हमारा HCl है वो क्या है, हमारा जितना भी जर्म्स होता है फूड में क्या करता है, उसको मार देता है। क्या करता है, जो हमारा जितना भी अगर फूड में बैक्टीरिया वायरसेस जो आ गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, उसको मार देता है, ठीक है। अब जितना भी हमारा फूड है वो उसको हम लोग का क्या बना देता है, ये एसिडिक पीएच में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक पीएच में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि जितना भी प्रोटीन्स है इसमें उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, इसीलिए, क्लियर। सेकेंड जूस जो है हमारा, मतलब सेकेंड एंजाइम जो है वो हमारा, वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो एक एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। कैसा डाइजेशन करेगा, ये भी कैसा करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। कैसा डाइजेस्ट करेगा, पार्शियली, मतलब आधा कर पाएगा आधा नहीं कर पाएगा, मतलब पूरा तरीके से उसको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो सेकेंड एंजाइम का नाम है पेप्सिन। उसके बाद आता है हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कैसे करता है, तो पेप्सिन जो एंजाइम है उसके साथ क्या करेगा, प्रोटीन का बाइंडिंग होगा। क्या होगा, प्रोटीन का बाइंडिंग हो जाएगा। प्रोटीन का बाइंडिंग होने से क्या होगा, वो उसको तोड़ देगा। क्या करेगा, जैसे कि हमारा ये यूनिट यहाँ पे आके बाइंड किया, ये यूनिट यहाँ पे बाइंड किया, और फिर वो क्या किया, अलग कर दिया दोनों को। तो इससे क्या हो गया, दोनों टूट गया। एक यूनिट था वो दोनों में टूट गया, तो इससे क्या हुआ, डाइजेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है। जो हमारा थर्ड एंजाइम है उसका नाम है हमारा म्यूकस। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे इतना सारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रहा है तो हमारा क्या होगा, स्टमक तो एसिडिक इन्वायरमेंट के कारण वो खराब हो सकता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है म्यूकस, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टमक का लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा ये अंदर का अगर हम लोग देखें गाल का एरिया, तो उसमें भी लेयर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करता है, जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक लाइनिंग प्रेजेंट होता है, म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है, जो इतना एसिडिक पीएच को भी झेल लेता है और क्या करता है, हमारा स्टमक को बचाता है, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग को एसिडिटी हो गया है, तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फूड नहीं होता है। तो फूड नहीं होता है तो ये म्यूकस का लेयर जो है क्या करता है, उसको हैम्पर करना चालू कर देता है। कौन, यहाँ का एसिडिक पीएच, क्योंकि HCl निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है, उसको कुछ तो चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो म्यूकस लेयर को थोड़ा थोड़ा खराब करता है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड जमा हो गया, एसिडिटी हो गया है, ठीक है।
तो उसके बाद हम लोग इनो पीते हैं, वो क्या होता है बेसिक नेचर का, तो वो फिर बैलेंस कर देता है। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा म्यूकस लेयर था वो बचाता है हमारा स्टमक को। क्लियर। अब यहाँ पे फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, यहाँ से एग्जिट होता है फूड का। क्या होता है, एग्जिट ऑफ द फूड। ठीक है, अब कहाँ से होता है, स्फिंक्टर मसल के थ्रू होता है। किससे होता है, स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो स्फिंक्टर मसल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को पता आज की क्लास में बस इतना ही मिलता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए, गुड लक।